हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं इसको 350 कर देता हूँ। मेरा वॉल्यूम बहुत कम आ रहा था, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है। सो आज हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास कुछ एजेंडा है। तो मैं पहले तो नोट पैड ओपन कर लेता हूँ हमारे, एंड यहाँ पे मैं एक न्यू पैड। हमारे पास कुछ एजेंडा है, मैं लिख के रखता बट क्या ही मजा फिर, है ना। तो वेरी फर्स्ट थिंग हम देखने वाले सेल रेफरेंसिंग। ठीक है। तो सेल रेफरेंसिंग क्या होता है, क्या इसको मैं करेक्ट कर सकता हूँ? ओके, तो हो गया। ओके, बढ़िया। तो सेल रेफरेंसिंग क्या होता है? सेल रेफरेंसिंग बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट होता है कि हम किसी भी सेल को अगर एड्रेस कर रहे हैं तो उसको हम सेल रेफरेंस कर रहे हैं। लाइक किसी को कहीं से हम किसी को बुला रहे हैं तो वो रेफरेंस हो गया। चलो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता, मैं एक सेल ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो अब फिर से हम आ गए यहाँ पे एक्सेल में। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया, एंड मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया। ठीक है। तो अभी मेरे को यहाँ पे ना इन दोनों का कैलकुलेशन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इज इक्वल टू डालूंगा। कोई भी फॉर्मूला डालने से पहले हमको इज इक्वल टू डालना ही डालना है। कुछ भी ऑपरेशन करना हो, लाइक मेरे को इसको प्लस करना है, सॉरी, इसको प्लस करना है इसके अंदर। तो मैंने क्या किया, सेल रेफरेंस किया मैंने इसके अंदर। ये A1 एंड A2 को मैंने इसके अंदर बुलाया, कॉल किया। इसको कहते हैं सेल रेफरेंसिंग। ठीक है। तो अभी इसमें दो तीन टाइप होता है। एक होता है हमारे पास सेल, मतलब रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। ठीक है। सेकंड होता है हमारे पास एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। एंड थर्ड होता है हमारे पास मिक्स सेल रेफरेंसिंग, मतलब रेफरेंस एंड उन दोनों को मिला दे तो बनता है सेल रेफरेंसिंग, मतलब मिक्स सेल रेफरेंसिंग। अब हम इसको थोड़ा सा जानेंगे, बट पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इनके क्या यूजेस करते हैं। इंसर्ट डेटा, है ना। तो मैंने एक रॉ डेटा बनाया है जिसके ऊपर हम जाएंगे अभी, है ना। डेस्कटॉप, आई मीन दिस पीसी ड्राइव, माई ड्राइव, डेटा साइंस, मॉड्यूल 1 एक्सेल, एक्सेल बेसिक, एंड ये है रॉ डेटा HR की तरफ से आया हुआ हमारे पास। तो ये डेटा काफ़ी ख़राब है भाई। ठीक है। तो इसको हमको क्लीन भी करना है। ठीक है, बढ़िया करना है। तो सबसे पहले मैं इसको डबल क्लिक कर लेता हूँ, एंड ये डबल क्लिक करने से ऑटो एडजस्ट हो जाता है। ठीक है। इस कॉलम की हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे हम यहाँ पे राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, या इधर राइट क्लिक करके हम यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, वैसे ही हम कॉलम को भी राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। सेल को नहीं, आपको सेल को नहीं क्लिक करना है, आपको कॉलम को पहले सेलेक्ट करना है, देन राइट क्लिक करके यहाँ पे डिलीट करना है। ठीक है। तो अभी ये बहुत बड़ा है, मतलब ऑलमोस्ट यू तक है। ठीक है। इतना डेटा है इसके अंदर, काउंट 18 रो भरे हुए हैं। तो अभी मैं इसको एक साथ करने के लिए मैं क्या करूँगा, एंटायर शीट सेलेक्ट करूँगा। ठीक है। सिलेक्ट कैसे करते हैं हम, कॉलम सेलेक्ट करने के लिए ए पे क्लिक करते हैं, वो एंटायर रो को सिलेक्ट करने के लिए जो रो चाहिए उसको सिलेक्ट करते हैं, एंड ये एक बटन है जिससे एंटायर वर्कशीट सिलेक्ट हो जाती है। ठीक है। फिर से देखना, इसको वर्कशीट बोल रहा हूँ मैं, एंड हम काम कर रहे हैं वर्कबुक के अंदर। ठीक है। इस वर्कशीट का नाम है रो डेटा। ठीक है। जो चाहे आप रख सकते हो, वापिस मैं बोलता रहूँगा ताकि प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं पे हम जाते हैं ना भाई, वो नहीं करते बैठेंगे हम, हमको उसका नाम लेना है जो एंटायर यूनिवर्स यूज करता है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा एंटायर शीट को। ठीक है। एंड जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो अभी मुझे क्या करना है, इनको ऑटो एडजस्ट करना है। तो मैं कोई भी कॉलम को डबल क्लिक करूंगा तो ये ऑलरेडी एंटायर शीट सिलेक्टेड है, तो ये एंटायर जो है ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है। अभी डी वापस एम्प्टी है तो इसको हम फिर से डिलीट कर देंगे। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले, फ्लैश फिल हमने देखा था, हमने फिल हैंडल देखा था। फिल हैंडल मतलब ये जो प्लस आता है इसको फिल हैंडल कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो हमारे पास इतने आर तक जो कॉलम्स के नेम हैं वो बढ़िया दिखने चाहिए, एंड इनको मैं बोल्ड करूंगा ताकि दिखने में बढ़िया लगे। ठीक है। अब ये एम्प्लॉय आईडी, अब देखो गाइज, तुम बोलोगे ये डेटा कहाँ से लाया तू। मैंने ये डेटा बनाया है, एंड मैंने क्या मैन्युअली टाइप किया नहीं, मैंने एआई की हेल्प से बनाया है। अगर आपको जानना है कैसे बना सकते हैं हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड एआई का यूज करके हम डेटा साइंस कैसे सीख सकते हैं, ठीक है, तो वो भी हम जानेंगे। ठीक है। तो बस बता दो, मैं इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर दूंगा। ठीक है। एंड वेरी फर्स्ट थिंग आई वांट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। ठीक है। तो आपको प्रे पे जाना है, एंड आई थिंक मैंने, ठीक है,
हे हाय गाइस। तो आपको मेरा चैनल लर्न विद दल्ले आपको डाल देना है, यहाँ पे सर्च कर लेना, आपको मेरा चैनल जो है मिल जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट वीडियो मैंने डाला है, प्लेलिस्ट से आप एक्सेस कर सकते हो, व्यू फुल प्लेलिस्ट, एंड यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने कब डाला है, 1 आवर आएगा, लो। ठीक है, 1 घंटे में दूसरे वीडियो डाल रहा हूँ, मतलब देख रहे हो आप। चलो आगे बढ़ते हैं, 5:30 मिनट हो गए, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो एम्प्लॉय आईडी, अभी यहाँ पे फिल से हम जो है पिछली चीज़ें हम रिपीट करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो। एंड मेरे को बड़ी स्क्रीन पसंद है तो मैं होम को डबल टैप करके हाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डालूंगा EMP। ठीक है, 00, मेरे को 2 0 चाहिए बीच में, 1, सॉरी 1। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, EMP लिया है एम्प्लॉय का, देन 0 0 2 टाइम्स डाला एंड देन 1 डाला है। ठीक है, अभी मैं सेम चीज़ यहाँ पे भी करूँगा, मैं कंट्रोल D दबाऊंगा। कंट्रोल D से क्या होता है, जो ऊपर का होता है वही नीचे आ जाता है। ठीक है, एंड मैं इसको एडिट करने के लिए फॉर्मूला बार पे क्लिक करके यहाँ पे 2 डालूंगा। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे मैं फिर से कंट्रोल D करूंगा, या मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, कुछ भी कर सकता हूँ, आपकी मर्जी, एंड मैं डबल टैप करके इसको एडिट कर सकता हूँ। मैंने तीनों चीज़ें बता दी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों को मैं ड्रैग डाउन करूँगा, यहाँ पे 4 5 6 7 8, ये ऑटोमेटिक नीचे आ रहा है। मेरे पास कितने, 150 लोगों का डेटा है। ठीक है, तो ये अपने आप आ गया, बट यहाँ पे देख सकते हो 0 0 हट गया। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंट क्या है, अब देखना आप। ठीक है, मैं अभी क्या करूँगा, इनको फिर से ऊपर जाके यहाँ तक सिलेक्ट करूँगा, आई मीन यहाँ तक, एंड मैं इनको डिलीट कर दूंगा। ये डिलीट होगा, वापस ऊपर जाऊंगा, एंड वापस ऊपर जाने के बाद मैं अब इस बार क्या करूँगा, इनको वापस मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। ठीक है, यहाँ तक लाया। यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है, यहाँ पे जाके मैं फ्लैश फिल करूँगा। फ्लैश फिल से क्या होगा, we looked at all the data next to selection and didn't see pattern for filling the value for you। ओके, इसको पैटर्न नहीं मिला, कोई नहीं। 8 9 10 11 12 13, बट ठीक है, ठीक है, लास्ट टाइम मिला था, इस टाइम नहीं मिला, इसको पता नहीं कैसे नहीं मिला, बट अभी कोई क्या ही कर सकते हैं। बट फ्लैश फिल से क्या हो जाता है कि ये 2 0 हमेशा रहेंगे, बस ये 1 2 3 नंबर जो है वो ऐड होता रहेगा हर बार। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं 10 तक नहीं, 9 तक रख लेता हूँ। ठीक है, इसको फिर से डिलीट करता हूँ, एंड लेट्स सी कि इसको अभी पैटर्न मिलता है क्या। Nope, नहीं मिल रहा। ठीक है, कोई नहीं। अभी हमारा हमको एम्प्लॉय आईडी डालनी थी जो कि हमेशा यूनिक होनी चाहिए, जो हमने कर लिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी हमको क्या करना है, हमको अभी आगे का भरना है। अभी ये मंथ, ईयर, कौन सा मंथ का ये डेटा है वो, तो ये डेटा था मेरे पास बट मैंने डिलीट कर लिया। ठीक है, मैं चाहता हूँ मैं खुद भरूँ, एंड उसने मेरे को रैंडमली डेटा दिया था, एंड वो करेक्ट भी नहीं था, कुछ भी चाह रहा था। ठीक है, तो अभी मंथ जो है मैं यहाँ पे हमारा दिसंबर लूँगा, दिसंबर। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। ठीक है, कि अभी मुझे ये दिसंबर, इंटायर डेटा दिसंबर मंथ का, एंड ये 150 जो एम्प्लॉय है ये कंप्लीट दिसंबर। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को ये चीज़ जो है नीचे लेके आनी है, तो मैं इसको, एक तो मैं इसको ऐसे लेके आऊँगा, बट ये चीज़ जो है अपडेट होती जा रही है, कि उसने, क्योंकि इसने डिटेक्ट कर लिया कि भाई दिसंबर एक मंथ है। ठीक है, एंड हमको दिसंबर ही चाहिए सब जगह पे। तो मैं क्या करूँगा, मैं कंट्रोल C करके यहाँ से मैं इसको शिफ्ट दबा के नीचे ड्रॉप डाउन कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ तक ड्रॉप डाउन कर लिया, एंड मैं कंट्रोल V करूँगा तो यहाँ पे हर जगह जो है डेटा आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। एक और चीज़ है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, आपको क्या करना है, कंट्रोल D, जो मैंने बताया था, कंट्रोल D से क्या होता है, ऊपर का डेटा नीचे आ जाता है। तो हमको कंट्रोल D कहाँ से लेके कहाँ तक डेटा चाहिए, हमको यहाँ से यहाँ तक चाहिए। ठीक है, नीचे आना एकदम टॉप पे, एंड एकदम नीचे आने के बाद हमको शिफ्ट दबा के ऊपर का बटन दबाया हमने, तो एक बार ऊपर होगा। ठीक से सुनना, शिफ्ट दबा के ऊपर का बटन दबाया तो एक बार होगा, एंड कंट्रोल दबा के शिफ्ट दबाया तो जितने, जहाँ तक डेटा क्लीन है, ठीक है, जहाँ तक डेटा सेम पैटर्न में, वहाँ तक ये
सिलेक्ट होगा। लाइक अभी यहाँ पे डेटा नहीं है ना, यहाँ पे प्लेन है ना, तो ये जहाँ तक प्लेन है ना वहां तक जाएगा। मैं कंट्रोल शिफ्ट एंड ऊपर की दबाऊंगा तो ये ऊपर के एक सेल तक चला गया जहाँ तक डेटा है। ठीक है, जहाँ तक डेटा नहीं है वहां तक ये गया था, यहाँ तक, एंड इसने ऊपर वाला एक सेल जो है सिलेक्ट कर लिया था। ठीक है, अब मैं कंट्रोल डी दबाऊंगा तो ये डुप्लीकेट जो ऊपर का है वही नीचे आ जाएगा। ठीक है, और एक हमारे पास सिंपल चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फिर से डिसम्बर डाल देता हूँ। तो अभी हमको क्या करना है, हमको देखना है कि कौन सा कॉलम में डेटा एंड तक है। ठीक है, अभी ये हमारे पास लेफ्ट तक डेटा है, लेफ्ट का एकदम नीचे का है। मैंने क्या बोला था कि हम कंट्रोल दबा के सेम पैटर्न वाला डेटा फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं लेफ्ट बार एक बार दबाऊंगा, कंट्रोल दबा के नीचे वाले की दबाऊंगा क्योंकि मुझे एकदम एंड में जाना है। ठीक है, तो मैं एकदम एंड में जाने के लिए कंट्रोल डाउन किया तो एकदम लास्ट वाले रो पे आ गया। ठीक है, मैं कंट्रोल एंड फिर से करूंगा तो एकदम लास्ट वाले रो पे आ जाऊंगा जिसके नीचे कुछ नहीं है। ठीक है, ब्लैंक है पूरा। तो अभी मुझे ऊपर जाना है, तो मैं अगर कंट्रोल दबा के शिफ्ट दबा के ऊपर जाऊंगा तो मैं एकदम एंड तक, मतलब यहाँ तक डेटा है उस वाले रो तक आ जाऊँ। आई होप आप समझ रहे हो। सेम पैटर्न वाला डेटा अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव है ना, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, हम अंडू कर देंगे यहाँ से फिर से। एंड मैं चाहता हूँ कि आप देखो। ठीक है, अब मैं कंट्रोल शिफ्ट अबो करूँगा तो ये कहाँ तक गया, जहाँ तक सेम पैटर्न डेटा फॉलो हो रहा है। अभी ब्लैंक है, अब मैं फिर से कंट्रोल शिफ्ट अबो करूंगा तो ये देखेगा कि भाई यहाँ तक जो है सेम टाइप ऑफ फॉर्मेट है, तो ये यहाँ तक है। अब मैं फिर से ऊपर जाऊंगा तो ये पूरा भरा हुआ है ना, तो ये पूरा टॉप तक आ जाएगा। समझे आप? तो कुछ इस तरह से हमारा डेटा जो है काम करता है। अभी मुझे क्या करना है कि मुझे एकदम नीचे जाना है, ये वाला कॉलम एंटायर भरा हुआ है, इसके टॉप के नीचे जाना है, तो मैं कंट्रोल दबा के नीचे की दबाऊंगा तो एकदम नीचे आ जाऊंगा। फिर मैं एक बार लेफ्ट राइट में आ जाऊंगा एंड कंट्रोल शिफ्ट अबो, एक फॉर्मेट वाला डेटा। फिर यहाँ पे कंट्रोल टी दबा दूंगा तो एक ही टाइप का डेटा मेरे पास आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं, अभी हमको क्या चाहिए, 2025 हम सेम यहाँ पे करेंगे क्योंकि लास्ट ईयर है। तो मैं यहाँ पे नीचे आ गया, फिर से एकदम नीचे, फिर से कंट्रोल शिफ्ट अबो, फिर से कंट्रोल डी, आ गया नीचे एकदम ऊपर, डेटा भर गया। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा खाली कर दूँ अभी बेसिक पे। अब हम थोड़ा सा फॉर्मूलाज यूज करेंगे, फॉर्मूलाज। मैंने बोला था कैसे फॉर्मूलाज हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो अभी देखना है हमको कि हम कैसे क्या कर सकते हैं। अभी बेसिक पे मुझे इस बंदे को, कौन है, राहुल वर्मा, ये दिसंबर महीने में इसका पेमेंट कितना है वो देना है। ठीक है, अभी मैं सबका थोड़े ना डाल दूँ 45,000 या 30,000, तो कुछ भी हो सकता है यार रैंडमली, है ना। एंड मेरी कंपनी है एंड मेरे कंपनी में 150 लोग काम करते हैं एंड मैं नहीं चाहता कि कोई भी भूखा या नॉर्मल मतलब गरीब रहे, तो मैं अच्छा खासा पे करूंगा। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं उनको पैसे दूंगा फ्रॉम 29,000 से लेके, ठीक है, 29,000 से लेके मैं उनको 80,000 तक पे करता हूँ। ठीक है, एंड किसको कितना है ये मुझे नहीं पता एंड ये डिपेंड भी किसी पे नहीं है। तो मैं अभी ना यहाँ पे एक बेसिक फॉर्मूला लगाऊंगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला है जिसका नाम है रैंडम बिटवीन। ठीक है, रैंडम करना है हमको कहाँ से कहाँ तक, रैंड, ठीक है, एंड ये है रहा बिटवीन। ठीक है, पी डब्ल्यू, रिटर्न अ रैंडम नंबर बिटवीन द नंबर यू स्पेसिफाई, मतलब जितना नंबर मैं बताऊंगा उससे लेके कहाँ तक। अब मैं बोल रहा हूँ कि 29,123,000 से लेके ये हम 88 कर लेता हूँ। ठीक है, 88,000 का हमें रियल देना है ना, 88,000 तक मैं दूंगा। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले जो हम इनकमिंग लेक्चर्स में क्लासेस में सीखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो इसने 29,000 से लेके 88,000 तक कैलकुलेट किया एंड इसने क्या किया, 81,833 इसका बेसिक पे कर दिया। भाई कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, बट ठीक है, अभी हम सेम चीज़ करेंगे। बट अभी ध्यान देने की बात है कि मैं यहाँ पे फिर से वही चीज़ कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट अबो कंट्रोल टी, बट फॉर्मूला चाहे डुप्लीकेट फॉर्मूला आ रहा है, बट ये रैंडम हर बार ले रहा है, तो इसीलिए मेरे पास हर बार जो है रैंडम नंबर आ गए। आई होप यू गेट इट। ठीक है, तो रैंडम बिटवीन क्या करता है,
फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर। फॉर्मूला लिखने का टाइप क्या होता है, फॉर्मूला हमेशा इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है। कुछ प्लस करना है तो हमको ये सिलेक्ट करना है उसे, एंड प्लस ये सिलेक्ट करने के बाद फिर से एंटर दबाएंगे तो हमको प्लस मिल गया, कुछ इस तरह से। मैं डिलीट दबा रहा हूँ, ये अपडेट क्यों हो रहा है? ये अपडेट कहाँ हो रहा है, आई डोंट नो, ये अपडेट नहीं होता है। ठीक है, अभी मैं इसको अभी क्या करूँगा, ये अपडेट, ये हमें नंबर चाहिए तो मैं इसको क्या करूँगा, कंट्रोल सी करूँगा। एंड ये कंट्रोल सी अगर मैं कहीं पे लेके जाता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाता हूँ एंड कंट्रोल वी कर दूँ, तो यहाँ पे भी नंबर सी आ गया, मतलब ये फॉर्मूला आ गया। बट मुझे ये फॉर्मूला नहीं चाहिए। अब यहाँ पे ना एक टेक्निक होती है, अगर आप कंट्रोल सी करो एंड यहाँ पे पेस्ट करना है तो राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट के कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको और चीज़ें मिलती है कि आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला पेस्ट करना है कि आपको ओनली नंबर जो वैल्यूज है वो करना है, या उसका फॉर्मेट मतलब कोई कलरिंग की, बोल्ड किया होगा, इटैलिक, अंडरलाइन, या कोई कैलिब्री, एरियल, कोई भी फॉन्ट होगा उसका फॉर्मेट चाहिए तो वो आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। वैलिडेशन उसका कॉपी करना, वैलिडेशन क्या होता है देखेंगे हम इस वीडियो में, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमको क्या चाहिए, उसका नंबर चाहिए, तो मैं नंबर वैल्यूज पे क्लिक करूंगा एंड ओके कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे वो नंबर आ गया 68,000, जो कि पहले था एंड ये फिर से अपडेट हो गया। ये बहुत घटिया चीज़ है, तो ये हम जो है नहीं करेंगे, ठीक है। मैं इस शीट को ही डिलीट कर दूंगा। यस, तो अभी ये अपडेट हो रहा है, तो अभी हमको क्या करना है, एक और चीज़ है, अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे वही फॉर्मूला मिल रहा है। एंड फॉर्मूला वाले का यही यही फायदा होता है कि भाई तुम यहाँ पे चाहे हमको ऊपर की चीज़ दिख रही हो बट फॉर्मूला बार में हमको फॉर्मूला दिखेगा, ठीक है। अब एक और चीज़, अभी हमको इसको पेस्ट करना है ना, इस नंबर को मैं यहाँ पे राइट क्लिक करते नहीं बैठूंगा, ये नहीं दबाऊंगा, मैं क्या करूँगा, मैं कंट्रोल शिफ्ट वी दबाऊंगा, ठीक है। क्यों आ नहीं रहा है ये, I don't know why it's not working, but it have has to work. तो अभी नहीं पता है हमको, तो हम गूगल कर लेंगे। नहीं पता है, गूगल कर लो, क्या जा रहा है ना। हम्म, स्पे स्पेशल पेस्ट इन एक्सेल वैल्यू ओनली शॉर्टकट, ठीक है। तो अभी हमको मिल गया है स्पेशल पेस्ट, अल्ट ए शिफ्ट वी कंट्रोल अल्ट वी, देन वी एंटर, ओके। ओके, तो ये तो नॉर्मल है, कंट्रोल शिफ्ट पेस्ट वैल्यू कंट्रोल शिफ्ट, तो मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, मॉडर्न एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट 365 में काम करता है, तो इसमें काम नहीं करता। एंड गाइस इट्स नॉट कि तुम लोगों को पता नहीं तुम गूगल कर रहे हो, मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, जो प्रोफेशनल जो 12-13 लाख रुपए साल के कमा रहे होंगे ना एलपी, वो भी डेली 10-15 गूगल कर रहे होंगे। अभी तो चैट जीपीटी का ज़माना है, तो गूगल की जगह वो चैट जीपीटी या उनका जो भी है वो यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। बट मैं लिख के दे रहा हूँ, अभी ये काम नहीं कर रहा है, आई डोंट नो। एंड यही डेटा, ये डेटा मेरा गूगल ड्राइव से लिंक है। एंड ब्रेव पे जाके अगर मैं ड्राइव ड्राइव, ठीक है, डेटा साइंस एंड मॉडर्न एक्सेल, एक्सेल बेसिक, रो डेटा एचआर, ठीक है। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे ये हो रहा है गूगल शीट में ओपन, ठीक है। तो ये हमारे पास डेटा आ चुका है, मैं इसको कंट्रोल एस कर लेता हूँ एक बार, कंट्रोल एस किया, ऑटोमेटिक सेव हो गया। एंड फिर से मैं यहाँ पे आऊँगा एंड मैं इसको वापस जो है रिफ्रेश कर लेता हूँ। इसको क्लोज ही कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको वापस जो है सेव करूँगा, प्रेव,
मैंने डेटा वापस ओपन किया एंड ये सेव हो गया, वाह फॉर्मेट में आ गया। अभी मेरे को क्या करना है यहाँ पे देखने की बात है। अरे क्या हो गया ये, न्यूअर वर्जन हैज़ बीन अपलोडेड और रिस्टोर, ठीक है। तो अभी मुझे ये जो अमाउंट है मैं यहाँ पे कॉपी करके अगर मैं यहाँ पे जाके कंट्रोल शिफ्ट वी करूँगा तो यहाँ पे मेरे को पेस्ट वैल्यू ओनली हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे फॉर्मूला बार में ये जो है अपडेट हुआ है। एंड अभी मैं सेम चीज़ यहाँ पे कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर रहा हूँ तो ये डेटा ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है एंड यहाँ पे पासवर्ड ही आ रहा है, बट हमको क्या चाहिए, नंबर्स ओनली चाहिए। तो यहाँ पे हम फिर से कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है ना, अगर आपने कुछ ऐसा किया जो आपको चाहिए एंड वो चेंज ना हो तो आपको फिर वही करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन की कंट्रोल सी करना है एंड उससे कॉलम को जो सिलेक्टेड रो आई मीन कॉलम है वहीं पे कंट्रोल शिफ्ट वी कर देना है। जैसे करोगे तो आपका डिटेल जो है एंटायरली नंबर हो जाएगा, समझे। आप समझ में आया होगा। मैं इसको सेव कर रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे जाके इसको क्लोज करूँगा एंड मैं यहाँ पे जो है इसको मैं सेव करके इसको क्लोज कर दूंगा, ठीक है। जैसे ये क्लोज करूंगा मैं यहाँ पे फिर से जो है एक बार जो है रिफ्रेश कर लेता हूँ रो डेटा HR एंड मैं एक्सेल में दिखा रहा हूँ, मेरे को अपडेट करनी पड़ेगी चाहे। तो यहाँ पे हमारा डेटा जो है एक से अपडेट हो चुका है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, अब आवरली, ठीक है। अब आवरली रेट कितना है ये कैसे पता चलेगा हमको, सेम चीज़ है गाइस, इसी का हमको आवरली निकालना पड़ेगा। ये हमारा बेसिक पे है उस बंदे को, तो एक महीने में वो कितना घंटा काम करता है। फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल टू हम फॉर्मूला डालते हैं, फिर से बता रहा हूँ। अभी वो बंदा हफ्ते के 40 आवर लीगली काम करते लोग, ठीक है। एंड मेरे कंपनी में कोई ओटी नहीं करता, अगर ओटी करने की ज़रूरत पड़ रही तो बंदे कम है एंड मैं बंदे भर लूँगा, बट ओटी नहीं कराऊंगा किसी को, ठीक है। 40 आवर वो वीकली काम करता है एंड मैं उसको दूंगा 4 महीने के 40, एक एक हफ्ते का 40 घंटा काम करता है तो 4 हफ्ते का कितना करता है 160। तो यहाँ पे मैंने वही नॉर्मल फॉर्मूला लगाया, स्टार मतलब इनटू होता है मल्टीप्लाई, तो 160 हो गया एंड मेरे को सेम चीज़ एंटायर कॉलम में चाहिए वापस। मैं फिर से जाऊंगा जिसकी जिसमें डेटा एंटायरली हो, मैं एंड तक आऊँगा, यहाँ पे आऊँगा, कंट्रोल शिफ्ट अब वो करूँगा 160, मैंने कर लिया, ठीक है। एंड एक ही फॉर्मूला लगाया तो कोई सीन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी 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 देखो आप आवरली रेट, अभी आवरली रेट निकालना है मुझे। इसने इतने घंटे काम किया, सॉरी इस बंदे ने इतना घंटे काम किया तब इसको इतना पैसा मिला, तो हमको क्या करना है, इज इक्वल टू ये मनी हमको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड का हमारा डिवाइड करना पड़ेगा 160 घंटे से, कंट्रोल शिफ्ट है। अभी यहाँ पे देखो, अभी अभी मैंने बताया था ना रेफरेंस टाइप, ठीक है, टाइप्स ऑफ एफ आर आई एन सी रेफरेंस, ठीक है। सेल रेफरेंसिंग, ठीक है। फर्स्ट होता है हमारे पास रिलेटिव रेफ आर ए एन सी रेफरेंस, ठीक है। सेकंड होता है हमारे पास एब्सोल्यूट रेफ आर ए एन सी, ठीक है। एंड थर्ड होता है हमारे पास मिक्स्ड रेफ रेफरेंस, ठीक है। एंड ठीक है, तो सॉरी इतने टाइप्स के रेफरेंसेस होता है। अभी हम देख रहे हो फर्स्ट रिलेटिव रेफरेंस, रिलेटिव मतलब जो रिलेटेड हो एंड वो अपडेट हो रहा हो बार 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 बार, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, H2 को हम कर रहे हैं J2 से एंड मैं इसको हैंडल फिल हैंडल से अगर नीचे करूँगा तो क्या होगा, ये अपडेट हो गया। इसने क्या किया, H2 की वैल्यू H3 कर ली, ठीक है। पहले H2 था अब H3 कर लिया, ठीक है। एंड मैं इसको सेम अगर राइट साइड में करूँ तो क्या होगा, ओके वहाँ पे डेटा है। तो अभी हम क्या करेंगे ना, फॉर एग्जांपल इसको मैंने निकाल दिया तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी मैं इसको क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं इसको, चलो कोई नहीं बाद में बताता हूँ। तो ये डेटा जो है अपडेट हो रहा है, ठीक है।
एंड एक और चीज़ कि भाई ये नंबर जो है काफ़ी ज़्यादा डिजिट्स है इसके अंदर, है ना, तो हमको जो है दो ही डिजिट्स चाहिए। तो यहाँ होम के अंदर एक टैब होता है जहाँ पे ये देखो डेसिमल, डेसिमल डिक्रीज डेसिमल, एंड ये है इंक्रीज डेसिमल, एंड हमको दो ही चाहिए तो हम डिक्रीज करेंगे, एक बढ़ाएंगे। ये हो गया दो डिक्रीज, अभी ये करेक्ट वैल्यू है। तो यहाँ पे नंबर्स की डिटेल है, हम क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये डॉलर में अमाउंट है तो ये डॉलर में कर लिया हमने, ठीक है। रुपीज़ में अगर चाहिए तो इंडियन रुपीज़ में कर लिया हमने, ठीक है। तो मैं इसको निकाल देता हूँ। अभी सेम चीज़ हम क्या करेंगे, नीचे जाऊंगा, ऊपर आऊंगा, ये जाऊंगा, तो उल्टी कर दूंगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे वही हुई है। तो अभी ये अपडेट हो रही है, हर बार अपडेट 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 हो रही है, ठीक है। अभी मुझे बताओ कि सच में हमको 160 एवरी जगह लिखने की ज़रूरत है अगर एक ही चीज़ है तो? नहीं ना। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बस नॉर्मल आवर्स, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं G2 जो है हमारा, इसको निकाल के 160 कर दूंगा, सेम ही आंसर आने वाला है मेरे को। तो मैं ये कॉलम जो है हटा सकता हूँ, ठीक है। या तो मैं हटा सकता हूँ, एंड ये नीचे की वैल्यू इसलिए गलत हो गई क्योंकि हमने ये कर दिया। अब मैं फिर से कंट्रोल डी करूंगा, अब ये पूरी जो है क्लीन हो गया डेटा। इसको कहता है लॉजिक लगाना। लॉजिक मतलब कैसे होता है, दो रूल्स होते हैं एकदम सिंपल। तुम क्या करना चाहते हो, हाउ टू डू इट, ठीक है, कैसे तुम करना चाहते हो, एंड उसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है। अभी ओवर टाइम आवर, देखो भाई, ओवर टाइम करना पड़ रहा है मतलब बंदे का, मैंने बोला था बट ये डेटा के अंदर है, हमें चैट जीपीटी ने दिया तो हमको करना पड़ेगा, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे मैं रैंड बिटवीन करूँगा इज इक्वल टू रैंड बिटवीन, ठीक है। एंड अभी टॉप क्या है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहता हूँ भाई 1 घंटे से लेके 12 तक, ठीक है। एंड मैं सेम चीज़ यहाँ पे करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट टी, यहाँ पे आ गया, ठीक है। मैं इसको कॉपी करूँगा एंड यही पेस्ट करूँगा वैल्यूज ओनली, ठीक है। तो ये जो है अपने आप ऑटोमेटिक जो है वैल्यूज हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। तो अभी ओटी का अमाउंट कितना है, ओटी का अमाउंट कितना है वो मुझे देखना है, एंड मैं ओटी का अमाउंट जो है 1.5 टाइम्स ज़्यादा दूंगा, है ना। तो आवरली रेट इतना है मेरा, तो 4 घंटे उसने रेट इतना किया है, बेसिक पे इतना है उसका। लेट्स सी भाई, अभी क्या करना है, इज इक्वल टू, सबसे पहले आपको जानना है कि क्या चीज़ है, पहले ये होते हैं मतलब एक चीज क्या कहते हैं, वाई इज ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट इन एक्सेल, ठीक है। कौन सा ऑर्डर जो है इम्पोर्टेंट होता है, एक बदास करके या कुछ तो है, मेरे को नहीं याद आ रहा अभी। मैं गूगल ओपन करूंगा, कंट्रोल से, ठीक है, इसको क्लोज कर दूंगा। वाई रूल्स ऑर्डर इज IMP इन एक्सेल, पैमदास, ठीक है। पहले क्या आता है, parentheses आता है, फिर एक्सपोनेंट आता है, एक्सपोनेंट्स, देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, 28 मिनट्स की वीडियो हो गई यार। तो ठीक है, OT आवर्स हमको जानना है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि OT का अमाउंट कितना हो रहा है, ये आवरली रेट है हमारा, ठीक है। इनटू मैं इसको करूँगा 1.5 से, या चलो भाई 1.8 कर लेता हूँ मैं, दिलदार हूँ मैं, ठीक है। 1.8, एंड ये जो है मैं पेरेंथीसेस के अंदर रखूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई सबसे पहले जो है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा जूम करना चाहूँगा ताकि दिखे। इसको मैं हटा देता हूँ ताकि बड़ा सा दिखे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे फिर से जो है आ गया, तो मैंने इसको 1.8 से मल्टीप्लाई कर लिया, एंड मेरे पास अमाउंट आ गई कि भाई कितना होता है, ठीक है। तो मैं इसको इनटू करूँगा अभी फिर से इसके साथ, जैसे मैं करूँगा तो मेरे को टोटल अमाउंट आ रही कि ओटी के कितना है भाई, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे जाऊँगा, नीचे, ऊपर, कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल डी। तो ये मेरे पास वापस आ गई है अमाउंट, बट मेरे को चाहिए 2 डेसिमल, में फिर से यहाँ पे जाके डिक्रीज डेसिमल कर दूंगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, अभी 2 ही डेसिमल है मेरे पास,
अब बढ़िया, अब ग्रॉस सैलरी कितनी है, ये ओटी अमाउंट है एंड ये बेसिक सैलरी, इन दोनों को मिला के जो है मेरी सैलरी बनेगी। सेम चीज़ यहाँ पे मैं इसको प्लस करके इसको करूँगा सेम। तो इस बंदे ने 49,000 कमा लिए हैं। अगेन सेम, कंट्रोल डी, बन गया हमारे पास डेटा। ईपीएफ रेट कितना होता है भाई, 1,800 कटते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मैं जो है 12% रखना चाहूँगा। ईपीएफ का रेट ज़्यादा हो गया क्या, लेट्स सी, भाड़ में जाए, कंट्रोल टी। अब यहाँ पे ईपीएफ डिडक्शन में मैं कंट्रोल दबा के इधर उधर जा रहा हूँ, ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, ठीक है। तो अब ईपीएफ का डिडक्शन, इसमें से 12% हमको माइनस कराना है, ठीक है। तो मैं सेम यहाँ से ये सिलेक्ट करूँगा, देन माइनस जो है हमारा, कैसे करते हैं ईपीएफ डिडक्शन, 12% है तो टैक्स डिडक्शन, ठीक है, ओके ओके ओके। तो हमको क्या करना है, हमको अमाउंट निकालनी है, दैट्स इट, ठीक है। तो इसका जो है मल्टीप्लाई हम करेंगे इसके साथ, या मैं चाहूँ तो 12% के साथ, तो मेरे पास अमाउंट आ रही कि भाई इसके हो रहे 12%, 5,937। बहुत बढ़िया। तो मेरे को ये जो है ज़रूरत नहीं इसकी, तो मैं इसको जो है कट कर सकता हूँ, मतलब डिलीट। बहुत बढ़िया। तो ईपीएफ डिडक्शन हमने ऐसे किया कि इसका 5% हमने 12% निकाला। सेम चीज़ यहाँ पे हम करेंगे वापस, कंट्रोल शिफ्टिंग, अगेन हमको चाहिए भाई 2 डेसिमल्स। तो यही काम होता है, इतना घटिया डेटा होता है, इसको क्लीन करने का नाम डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट का होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 70 to 80% टाइम डेटा क्लीन करने में जाता है। डेटा फीड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, डेटा रीड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट क्लीन करने में हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है। अभी और आगे जाते हैं, टैक्स डिडक्शन। टैक्स डिडक्शन कितना है भाई, अभी टैक्स डिडक्शन पे हम, मैं चाहूँ तो इस पे काफ़ी ज़्यादा लगा सकता हूँ, बट एकदम सिंपल रखते हैं कि भाई जिसकी सैलरी 50,000 से कम हो, 60,000 से कम हो, उसका उसके इससे 200 रुपीज़ माइनस हो, ठीक है। तो इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लगाऊंगा ग्रॉस सैलरी जो है इसमें से माइनस हो कितना, इफ वो बंदा जो है, इफ कंडीशन होता है लॉजिकल टेस्ट, क्या अगर उसकी सैलरी जो है, फिर से मैं वही सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, उसकी सैलरी जो है बड़ी है, ठीक है, 5,000, 50,000 सॉरी, 1 2 3, ठीक है। तो उसके सैलरी से क्या हो, उसके सैलरी से कितना कटे, 5%, ज़्यादा नहीं होगा ना, ठीक है, 5% काट देते हैं, -12%, ठीक है। एंड अगर 50,000 से कम हो तो उसके सैलरी से कितना काटे, -5%, नहीं 6%, ठीक है। तो अब मैंने 6% कर दिया, एंड ये बोल रहा है कि भाई हमने देखा कि तुम्हारा टाइपो जो है गलत है, क्या हम एंड में दो ये लगा दें, क्योंकि मैंने जो है ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, तो मैं बोला यस भाई लगा दो। अभी ये जो है मेरे को क्या दे रहा है, इसको बड़ा करो तो ये काफ़ी छोटा नंबर दे रहा है यार मेरे को, छोटा नंबर क्यों दे रहा है ये, क्या गलत कर दिया। L2 माइनस, मैंने ई बोला कि अगर इसकी सैलरी 50,000 से बड़ी हो तो 12%, एंड इसका नहीं हो तो इसका 6%। L2 का 6% कितना होता है, L2 माइनस 6%, हाँ हाँ माइनस नहीं करना है हमको, शिट मैंने फॉर्मूला ही गलत लगा दिया मैंने। तो इसे होता है L2 माइनस हो तो हमको जो है इसका चाहिए हमको 12%, एंड इसका जो है यहाँ पे, हाँ मैंने गलत लगा दिया, यहाँ पे भी हमको स्टार लगाना है। तो ये आ गई भाई 12%, 46,000 इंटू 6%, ठीक है, भाड़ में जाए यार। टैक्स डिडक्शन,
क्या गलत कर रहा हूँ मैं? ऐसे नहीं चलेगा ना, मैं भी सिखा रहा हूँ। L2 जो है इंटू रहेगा भाई। मैं चाहता हूँ कि भाई L2 जो है, ठीक है, उसका ये हो, इफ उसका मेरे को परसेंटेज चाहिए अगर L2 ही की सैलरी बड़ी हो, ग्रेटर देन 40,000, ठीक है, तो उसका जो है 0.05% उसका हम सैलरी से कटाएंगे, ठीक है। अगर उसकी जो सैलरी है वो 70,000 तक है, ठीक है, इफ अगेन L2 सेलेक्ट करेंगे, इज ग्रेटर देन 70,123, तो हम जो है 0.1% करेंगे। नहीं तो कहाँ गया, नहीं तो हम उसका 0.15% कटाएंगे। एंड मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीप्लाई लगा दिया, तो मैंने दोबारा मल्टीप्लाई काहे लगा? हाँ भाई लगा दो, ठीक है। तो मेरे को मिल रही है ओरिजिनल अमाउंट, एंड मैं फिर से जो है वही सिंपल टैक्स पे करेंगे हम लोग, कंट्रोल डी। तो यहाँ पे दो 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 आ गए हैं। तो अभी फॉर्मूला क्या कहना चाहता है, ठीक से लिखते हैं। मैं बोला कि L4 भाई इसकी सैलरी अगर 40,000 से कम हो तो 0.05% टैक्स लगाना, ठीक है। एंड 70,000 से कम हो, आई मीन L4 जो है 40,000 से लेके 70,000 के बीच में हो तो उसकी 0.1%, ठीक है। यहाँ पे मतलब 0.10% पकड़ लो, यहाँ पे 0.5%, सेम ही चीज़ है, ठीक है। अगर यहाँ पे जीरो लगा दूँ मैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो उससे भी बड़ी हो तो 0.15% लगाओ भाई, क्योंकि काफ़ी खा रहा है बंदा, है ना। आई होप आपको समझ गया होगा। दैट्स इट, ओनली इतना ही है। इफ एल्स के बारे में हम और डीप में जानेंगे, एंड मैं बस ये वैलिडेट करना चाहता हूँ डेटा, ठीक है। नेट सैलरी, अब इसकी सैलरी कितनी है, टोटल डायरेक्शन हमने यहाँ पे जो है मैंने रैंडमली लगा दिया है कुछ भी, तो इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो अभी अदर डिडक्शन हम सेट स्टैटिट्यूड या जो भी होता है यार पकड़ लो, ठीक है। अब हम जो है क्या करेंगे, क्रॉस सैलरी में से माइनस करेंगे हम ईपीएफ डिडक्शन, उसमें से माइनस करेंगे टैक्स डिडक्शन, उनमें से माइनस करेंगे ये भी, एंड जो बची इतनी सैलरीज को मिल रही है। तो ये है हमारा डेटा, बढ़िया सा। इसको मैंने फिर से सिलेक्ट किया, इसको हम जो है बोल्ड बीच में करेंगे, इसको मैं करूँगा अभी ऑल बॉर्डर्स, ठीक है। ये हो गया हमारी सैलरी स्लिप का अंदाज, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि भाई ऐसे होता है डेटा क्लीनिंग एंड डेटा प्रोसेस, ठीक है। तो अभी जो है मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, सेल रेफरेंसिंग टाइप ऑफ रेफरेंस कैसे काम करता है, मिक्स रेफरेंस कैसे होता है, ठीक है। मैं वहीं से डेटा लाऊंगा थोड़ा सा, ग्रॉस सैलरी है ना ये, इसको जो है कंट्रोल सी पे स्पेशल, ठीक है। मैं इसको फिर से कंट्रोल सी करके यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है। अभी मेरे को इसके अंदर क्या करना है भाई, मुझे इसके अंदर 12% डालना है, जैसे कि हमने डाला था यहाँ पे, मैंने 12% लिख लिया। अब मैं यहाँ पे 12% डालना चाहता हूँ, इज इक्वल टू प्लस, मैं 12 लिख सकता हूँ बट मेरे को यही चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई इन फ्यूचर अगर मैं ये वैल्यू अपडेट करूँ, ठीक है। एक सेकेंड रुको, तो ये 49,000 में 482, इससे नहीं काम करेगा ये, मैंने गलत कर दिया।
माय बैड, सॉरी। ठीक है, ये 49,000 के अंदर हमको 12% प्लस करना है। अब इसका 12% इतना होता है, तो अब मैं क्या करूँगा कि भाई मेरी ये जो अमाउंट है, ठीक है, पहले तो मैं एक ब्रैकेट लगाऊंगा, क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट वाला काम होता है। ठीक है, इसका मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, 12% के साथ। ठीक है, एंड देन मैं इसके अंदर जो है प्लस करूंगा यही अमाउंट। तो अब क्या हो रहा है कि भाई इसके अंदर इसका 12% ऐड हो जाए, दैट्स इट। तो ये मेरे को टोटल अमाउंट मिल रही है। अब मैं इसको जस्ट नीचे करूंगा तो क्या हो गया, मेरे को यही अमाउंट यहाँ पे मिल रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे P6 लिया था, इसको डबल टैप करो तो ये हो रहा है। अगर मैं इसको डबल टैप करूँ, यस, इसको मैं डबल टैप करूँ तो ये वाले नीचे आ गया। तो अभी देखो यहाँ पे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग हमको यूज करना है। मतलब भाई ये जो सेल है ना, ये हटना नहीं चाहिए, यहीं पे रहना चाहिए। कैसे? अब मैं वो कैसे करूँगा, यहाँ पे एक शॉर्टकट होता है, उसको कहते हैं, शॉर्टकट नहीं होता है, हम यहाँ पे डॉलर लगा सकते हैं कि भाई कॉलम जो है कॉलम जो है वो लॉक हो जाए, वो हटे ना। ठीक है, एंड सेम गोज टू यहाँ पे, जो हमारी रो है वो हटे ना, वही रहे। अब मैं एंटर दबाऊंगा तो ये रो जो है अभी हटेगी नहीं। मैं इसको नीचे करूंगा तो यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू हो गई, इसको डबल क्लिक करूंगा तो ये वही रहेगी। ठीक है, अगर मैं आपको ठीक से दिखाऊं, ठीक है, तो अभी मैंने जो है इसको रो कॉलम भी अपडेट कर दिया एंड रो भी अपडेट कर दिया। चाहे तो मैं इसको अगर ये हटा दूं ना तो भी रहेगा, क्योंकि ओनली जो है ये रो जो है वो लॉक हुई है। अगर मैं इसको नीचे करूंगा तो स्टिल ये जो फॉर्मूला है काम करेगा। ठीक है, बट मैं इसी को अगर इधर लेके आऊं तो ये काम नहीं करेगा। ये इसने मेरे को वही वैल्यू दे दी। अब मैं इसको डबल क्लिक करूँ तो ये क्या बोल रहा है कि भाई 4 नंबर का मैंने लॉक किया है, कॉलम नहीं लॉक किया है। ठीक है, अब मैं इसको अगर डिलीट कर दूं एंड मैं यहाँ पे जाके कॉलम को भी लॉक कर दूं, ठीक है, आप ठीक से समझो, कॉलम को भी लॉक कर दो। अभी मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊंगा ना तो ये अपडेटेड वैल्यू मिल रही है। अब क्या हुआ, इसने ये वाली वैल्यू ली एंड ये वाली ली। ये क्यों ली? क्योंकि भाई मैंने यहाँ पे डॉलर डॉलर कर दिया कि ये लॉक हो जाए एब्सोल्यूट रेफरेंस सेल। इसके बिना तुमको लेफ्ट पे जाना नहीं है, राइट भी जाना नहीं। ये तुमको नहीं समझेगा, इसको टाइम लगेगा समझ। मैं लिख के देता हूँ एंड समझ गया तो तुम जीनियस हो। ठीक है, वन मोर थिंग, ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हुआ ना ये समझाने, अभी मैंने जो है इसके राइट साइड लेफ्ट साइड वाली वैल्यू ली थी। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इधर वही जो है हैंडल टूल करके इसको राइट में खींचा, तो इसने ये वैल्यू की जगह पे इसने एक वैल्यू इधर की ले ली। ठीक है, एंड मैं अगर इसको इधर खींचता तो क्या होता, तो ये जीरो हो जाता, क्योंकि इसने अभी क्या किया, इसके लेफ्ट वाली वैल्यू ले ली। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है जीरो हो गया। आई होप यू गेट इट। नहीं समझ रहे? एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अभी अभी मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे तो यहाँ पे 12, यहाँ पे मैंने 15% डाल दिया, यहाँ पे मैंने 18% डाल दिया, यहाँ पे मैंने 20% डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या डाला है, ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं अमाउंट डालूंगा। यहाँ पे मैंने 10,000, 20,000, 30, 1, 2, 3, 30,000 एंड ये 40, 1, 2, 3, 40,000। ठीक है, मैं इसको ऊपर नहीं लेके जा सकता, सॉरी। 1, 2, 1, 2, 3 0.00 डाल देता हूँ, सही लग रहा है? अरे नहीं लग रहा है, ठीक है, कोई नहीं। अभी यहाँ पे देखने वाली बात है कि मैं, ठीक है ना, इसको भी मैं वैसे ही कर देता हूँ फिर। ठीक है, अब सही है। ठीक है, अभी ये जो अमाउंट है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई ये जो अमाउंट के अंदर 12% जो है ये मेरे को यहाँ पे दिखे। ठीक है, तो अभी मैं देखो क्या करता हूँ, मैंने इज इक्वल टू लिया,
नहीं ये अमाउंट लिया, मेरे को इसके अंदर क्या करना है, मेरे को इसकी 12% अमाउंट चाहिए इंटू, मैंने ऊपर का रो सिलेक्ट कर लिया, मैंने सिलेक्ट दबा दिया। अभी इसका जो है 12% कितना होता है 1200। ठीक है, अभी मैं इसको नीचे करूंगा तो क्या होगा, ये इसने ये ले लिया एंड इसका 12% की जगह इसने ये वैल्यू ले लिया। ठीक से देखो, है ना। अभी मैंने इसको इसके लिए क्या किया था, इसका ऊपर की एक वैल्यू ली थी एंड लेफ्ट वाली ली थी, लेफ्ट को मैंने इसको मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले से, तो इसने भी वही किया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो कॉलम है वो डी ही रहे, बट जो रो है वो अपडेट ना हो। तो मैंने यहाँ पे फिर से 4 डाल दिया एंड जो रो है मेरी उसको लॉक कर दिया। जैसे मैंने लॉक किया, अब मैं इसको नीचे करूंगा तो ये फिर से इसने इसका 12% निकाला एंड यहाँ पे अपडेट वैल्यू दी। समझे दया। ठीक है, अभी 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 देखो, मेरे को इसकी 15% भी चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ पे खींचता हूँ तो क्या होगा, मेरे को 180 क्यों मिल रहा है। इसने क्या किया, ये जो वैल्यू थी इसको इधर खिसक लिया। ठीक है, मतलब मेरी ये जो वैल्यू थी C5 तो इधर आ गए। अब मैं क्या चाहता हूँ ना कि भाई ये जो ये ये जो रो है ये ये भी काउंट हो एंड ये जो है ऊपर का भी काउंट हो। अभी मैं क्या करूँगा ना कि मैं इसको डिलीट कर दूंगा। अभी मैं बोलूँगा कि भाई ये जो मेरा अमाउंट है, ठीक है, एंड यही अमाउंट रहना चाहिए, मतलब कॉलम जो है सी ही रहना चाहिए, बट जो रो है मेरी वो अपडेटेड होनी चाहिए हर बार। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, कॉलम वो रहना चाहिए, इसलिए मैंने कॉलम को जो है लॉक कर दिया। ठीक है, कॉलम को मैंने लॉक कर दिया एंड मैं इसको मल्टीप्लाई अब किससे कर रहा हूँ, 12% से। अब मेरे को क्या चाहिए कि भाई कॉलम जो है वो लॉक नहीं होनी चाहिए, बट मेरी रो जो है वो लॉक हो जानी चाहिए। तो मैं अभी क्या करूँगा, रो को, सॉरी, मैं, अरे यार, रो को लॉक कर दूंगा। किसको लॉक करना है ये भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, अभी ये एरर क्यों दे रहा है कि भाई मैंने, ओके C4 ले लिया मैंने, सॉरी, आई मीन मेरे को T4 लेना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैंने 1000 को 1200 किया। अभी मैं क्या करूँगा, इसको नीचे करूँगा तो मेरे को अपडेटेड वैल्यू मिलेगी, मतलब इसने ये वाली वैल्यू ली एंड ये वाली ले ली। तो आपको जानना है कि भाई मेरे को क्या चीज़ लॉक करनी है। अगर मैं इसको यहाँ पे खींचूंगा तो मेरे को यहाँ तक आ रही है, मैं इसको इधर भी खींचूंगा तो मुझे यहाँ पे मिल रही है। समझे, अगर मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो देखो क्या आ रहा है, इसको क्लिक कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू रेफरेंस मतलब हमको कौन सी लेनी है। ये मिक्स्ड है क्योंकि हम ना वैल्यूज भी अपडेट कर रहे हैं, हम इसको भी अपडेट करते जा रहे हैं, हम इसको भी अपडेट करते जा रहे हैं, बट हम इनको नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं इधर की वैल्यू के लिए, हम इनको ही कर रहे हैं। तो वो समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक ये वीडियो जो है काफ़ी लेंदी हो गया ऑलरेडी एंड इसमें हमने काफ़ी चीज़ें सीख ली। ठीक है, तो एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा क्योंकि इसके लिए मैं उसके डबल क्यों ही करूँ। अभी क्या होता है ना, समटाइम हम दोनों को जोड़ना होता है, दो रोज को, तो कॉन्केटिनेट नाम का ऑप्शंस होता है जिससे हम जो है ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक इंसर्ट करूँगा टेबल को, डिलीट नहीं करना था, इंसर्ट करना था, इंसर्ट करूँगा। अभी मेरे को इनको प्लस इनको जोड़ना है, तो एक फॉर्मूला होता है कॉन्केटिनेट नाम का, कॉन कैट। ठीक है, कॉन कैट होता है, तो ये बोल रहा है कि टेक्स्ट वन सेलेक्ट करो, मेरे को ये टेक्स्ट चाहिए, कॉमा दबा के वो बोल रहा है टेक्स्ट टू सेलेक्ट करो, मैंने ये सिलेक्ट किया, मैंने फिर से कॉमा दबाऊंगा तो बोलेगा कौन सा और जोड़ना है भाई, ये नहीं, बस दो ही जोड़ने। मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, नीचे डाल दूंगा, तो ये क्या हो गया भाई, राहुल वर्मा चिपक क्यों गया, तो इसने इसको एंड इसको चिपका डाला। अभी हमको क्या करना है कि चिपकाना नहीं है, इसीलिए हम जो है एक स्ट्रिंग बनाएंगे। ठीक है, स्ट्रिंग बनाएंगे एंड उसमें गैप डाल देंगे एंड फिर से जो है कॉमा डाल, इसको हम बाद में देखेंगे। चलो, मेरे को ये नहीं बताना है, मेरे को बताना है कि डेटा वैलिडेशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये बंदा है, ऑफ कोर्स बंदा है, ये लड़की है, ये लड़के, ये लड़का है, तो मोस्टली कितने टाइप्स है, दो ही टाइप्स है, एक मेल है एक फीमेल है। तो अभी मेरे को जो है यहाँ पे जेंडर नाम का एक कॉलम बनाना है, यहाँ पे मेरे को डालना है कि भाई जेंडर क्या हो सकता है। तो मैं अभी क्या बोलूँगा कि भाई मेरे को जेंडर दो ही टाइप के हो सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे मेल आए, फीमेल आए। ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग सा ना आ जाए, ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो कुछ अलग सा ना आ जाए, ठीक है,
तो इसीलिए हम चाहते हैं कि भाई ये दो ही चीज़ें हो। ठीक है। चाहे तो एक और ऑप्शन हम जोड़ सकते हैं ऑदर, बट कोई भी बकचोदी ना हो। ठीक है। एंड मेरे कंपनी में यूनाइटेड बंदे, जिसको जो चाहे वो अपना रख सकता है जेंडर। तो अभी हम क्या करेंगे, डेटा में जाएंगे एंड डेटा में एक होता है डेटा वैलिडेशन करके, इसको हम करेंगे क्लिक। डेटा वैलिडेशन हम सिलेक्ट करेंगे, किसको करना है, बट हमको इस रो को चाहिए, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। अभी मैंने पहले सिलेक्ट कर लिया कि मुझे कहाँ चाहिए, मैंने डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया। अब ये क्या पूछ रहा है कि भाई क्या करना है, एनी वैल्यू कि लिस्ट चाहिए। मैं बोला लिस्ट चाहिए भाई, क्या लिस्ट चाहिए। मैंने बोला कि भाई एक तो मेल होना चाहिए एंड एक तो फीमेल होना चाहिए। ओके कर दिया मैंने। ठीक है। अभी मैं ऊपर जाऊंगा एंड यहाँ से मेरे कोई ऑप्शन आ रहा है, तो ये बोल रहा है मेल है फीमेल है, मैंने डाला फीमेल है, यहाँ पे मेल डाल दूंगा। तो ये बोल रहा है भाई ये तो डेटा वैलिडेशन के अंदर तुमने डाला ही नहीं है, तो मेल कहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो फिर से मेल, फिर से गलत कैसे हो गया, ये हमसे कौन सा है। अरे हाँ बाबा, समझ गया मैं। ये मेल, ओके केस सेंसिटिव है, ये मेल करूंगा, फीमेल करूंगा तो आएगा। ओके, तो इसको डेटा वैलिडेशन करते हैं। आप चाहते हैं कि भाई एक की डेटा एक की टाइप में आओ, तो आप डेटा वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है। कुछ भी आप कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि भाई मेरे को इतना तो करना नहीं है, मैं वही इज इक्वल टू रैंड बिटवीन डाल दूंगा एंड फिर से मेल। ठीक है। एक तो मेल आएगा, नहीं तो फीमेल आएगा। आई डोंट थिंक ये काम करेगा, आई थिंक इन नंबर पे ही काम करता है। नहीं काम कर रहा। ठीक है, कोई नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया। इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम और थोड़ा सा डीप में जानेंगे, एंड जो हमने इस बार मिस्टेक की है, ट्राई नॉट टू मेक मिस्टेक सेम इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड मैं वीडियोस डालता रहूँगा गाइज। ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम भी डेटा में कुछ नाम बनाए, है ना। एंड ये सेल रेफरेंसिंग अभी बस ये सेकेंड ही वीडियो है, तो प्लीज़ ये मत हो जाना, क्योंकि हमने इसमें काफ़ी कुछ कवर कर लिया, एंड मैंने काफ़ी जो कवर किया वो ठीक से एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं जानता हूँ, बट आई ट्राई माई बेस्ट। ठीक है। चलो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।